हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी जो क्लास है वो हम जानेंगे बीपीएससी के बारे में। तो जो बी 70वीं बीपीएससी की जो आपकी परीक्षाएं होंगी और आपका जो TRF 4 जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और इसमें हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा भारतीय इतिहास। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे और बीपीएससी में भारतीय इतिहास से कौन से अभी तक क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम देखेंगे वन लाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो भारतीय इतिहास में टॉपिक होगा वो है प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में भी आपका जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें कौन से बीपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। तो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है तो ये किस राज्य में है? ये आपका राजस्थान में राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस घाटी में प्राप्त हुआ था? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो घाटी में प्राप्त हुआ वो आपकी नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम संस्कृति है तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरापाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है तो भीमबेटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है तो मनके के निर्माण का जो प्रमाण प्राप्त होता है वो हमारा होता है पाटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरान पुरास्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं तो चिरान पर जो प्राचीनतम अवशेष मिले हैं वो नवपाषाणिक संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है तो वह नवपाषाण काल कहलाता है। ऑप्शन आप नवपाषाण काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदमा पुरास्थल स्थित है तो दमदमा कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग हम ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सैंदव सभ्यता। सैंदव सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है इस समय मोहनजोदड़ो है तो इस समय कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक सैंदव काल के कहाँ से पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो हल द्वारा जुताई के प्रमाण पत्र हमें कालीबंगा से हुए हैं, कालीबंगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पी संस्कृति या सैंदव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे तो यहाँ ताम्र या तांबा कांसा से उपकरण निर्मित थे तभी हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? तो 900 वर्षों तक वर्षा न होना सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी आपकी नगर नियोजन। नगर नियोजन इस सभ्यता में बहुत ही अच्छी तरह से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी तो नगरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो टेराकोटा हमें बनावली, और बनावली कहाँ पड़ता है आपका? ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे RD बनर्जी, दयाराम साहनी, KN दीक्षित तथा MS वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ है? लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वो आपका धोलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था, तो मिट्टी के बर्तनों पर जो उपयोग हुआ था वो लाल रंग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत आती है, तो सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत आती है आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था, तो हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध कौन सा था, तो ये था मेसोपोटामिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग थे, तो सिंधु घाटी के लोग कैसे थे, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहुंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है और एक स्थल है जो कहाँ स्थित है, तो ये सिंध, और सिंध अभी अब पाकिस्तान में है। अगला आपका जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में जो आपका पहला पॉइंट है वो है वेदों में प्राचीनतम। वेदों में सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ है 4। अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद की पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। और त्रयी का क्या प्राय होता है, तो त्रयी हम 3 वेदों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परसुली नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला जो पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है, तो ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है वो आपका सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोगज कुई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी, तो ये कहाँ से उद्धत हुई थी, तो ये धर्मशास्त्रों के समय से। नेक्स्ट पॉइंट है, एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वो है यजुर्वेद। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक देवता नहीं था कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं थे। नेक्स्ट है, महाप्राणों की संख्या मानी जाती है, तो महाप्राणों की संख्या हम 18 मानते हैं। अगला आपका जो पॉइंट है वो है बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म से। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें आपके महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटकों का संबंध है, तो त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा गया है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। अगला पॉइंट है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, तो गया में। अगला पॉइंट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, तो ये सभापतित्व मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा किया गया था। अगला जो आपका पॉइंट होगा, अगला आपका पॉइंट है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई, तो पाटलिपुत्र में। अगला पॉइंट है, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, तो प्रथम जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, प्रथम राजगृह में हुई थी, और दूसरी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये आपके 4 बौद्ध संगति हुई थी। अगला पॉइंट है, वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, तो वो कनिष्क था जिसने कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति आयोजित की थी। नेक्स्ट पॉइंट है,
चौथी बौद्ध संगति बुलाई गई तो वो कनिष्क के द्वारा ही बुलाई गई थी। अगला पॉइंट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो पहली राजगृह में या राजगीर में, जो बिहार में पड़ता है। अगला पॉइंट है, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कनिष्क के शासनकाल में। और अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो कुशीनगर में किया था। अगला आपका पॉइंट है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला पॉइंट है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित हैं, तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष आपके स्थूलभद्र थे। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था, तो महामाया। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ। अगला है, भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, तो ये बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध केंद्र थे। अगला पॉइंट है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो वो शिक्षक थे आलार कलाम एवं रुद्रिक रामपुत्र। अगला आपका पॉइंट है, वो है बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थीं, तो अनुयायी सदस्य कौन थी, वो थी प्रजापति गौतमी। अगला पॉइंट है, बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, सत्य कथन है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है, तो मोक्ष ज्ञान इनका पावापुरी है। अगला पॉइंट है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तो कैवल्य कहाँ प्राप्त किया, तो जृंभिक ग्राम में प्राप्त किया था। अगला पॉइंट है, महावीर का जन्म स्थान है कुंडीग्राम। अगला है, त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की है त्रिपिटक। और त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो त्रिरत्न आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है, अगला आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, त्रिपिटक लिखी गई है तो पाली भाषा में। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था, तो गुप्त का। अगला पॉइंट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो मक्खल तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन से थे, तो मक्खल गोसाल थे। अगला पॉइंट है आपका, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया जाता है, तो आजीवकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो चौदहपूर्व। अगला पॉइंट है, जैन कल्पसूत्र को लिखा है, तो भद्रबाहु ने। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला पॉइंट है, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, कौन सी बात है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है, तो वो है आत्मदमन। अगला आपका टॉपिक है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे। इसमें पहला आपका पॉइंट है, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ, तो अजात शत्रु के समय कौशल और मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक था जीवक। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी मगध। नेक्स्ट पॉइंट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिम्बिसार किस पर राज्य करता था, तो मगध पर। अगला पॉइंट है, वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो उदयन था। अगला पॉइंट है, अवंती राज्य की राजधानी थी, तो उज्जैन। नेक्स्ट पॉइंट है, अवंती का राजा कौन था, तो चंद्रप्रभु था। अगला पॉइंट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, तो वो गणतंत्र था मल्ल। नेक्स्ट पॉइंट है, मगध की
प्रारंभिक राजधानी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी, गिरिव्रज। नेक्स्ट पॉइंट है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? तो वैशाली में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग जनपद की राजधानी थी? तो चंपा। अगला है, वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? गांगेय मैदान। अब आपका जो अगला पॉइंट टॉपिक है वो है मौर्य एवं मौर्य। तो मौर्य और मौर्य काल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हरार में। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ हुआ 78 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदामन ने।